कर चुके हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल पोटेंशियल, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस इस वक्त मिडिल ईस्ट में भी हमारी वजह से अमन और इस्तेकाम है, और इस खित्ते में भी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी खित्ते में अगर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को आप निकाल देते हैं तो उसके बाद ना इसराइल को कोई रोकने वाला है ना हिंदुस्तान को रोकने वाला। 1959 में ईस्ट यूरोपियन वो कहता है अमेरिका का मकसद मुख्तलिफ है, अमेरिका की असल और बुनियादी वफादारी इसराइल के साथ है। ये भी सब जानते हैं कि अगर किसी वक्त इस्लामी सतह पर जिहाद का फतवा जारी हो गया और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो जहां की मुसल्ला अफवाज और निहत्ती आबादी मजीद किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर जहाद से सरशार होकर इसराइल के खिलाफ उठ खड़ी होगी। याद रखिए ये बात ईस्ट यूरोपियन कह रहा है 1959 में कुदरतुल्लाह शहाब को। उनको पता है कि पाकिस्तानी फौज और कौम का पोटेंशियल क्या है, कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा दुनिया में अगर कोई है तो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तानी नेवी है, पाकिस्तानी कौम है। आलम इस्लाम में अपनी तमाम तर फसाद और रेशदवानियों के बावजूद अमेरिका यह खतरा मोल नहीं लेना चाहता कि कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान जैसा बाकी बच जाए। इसके अलावा रूस की तरह अमेरिका भी भारत की खैर सगाली और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करना चाहता है। 59 में जब इंडिया पूरी तरह रूसी कैंप में था उस वक्त की बात कही जा रही है कि अल्टीमेटली अमेरिकन कोशिश करेंगे कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें, जो आज देख रहे हैं। This is amazing. पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज रूस, अमेरिका और भारत की आंखों में खटकती रहती हैं, इसलिए तुम्हारी फौज को कमजोर करना इन तीनों मुल्कों का बुनियादी नस्बुल ऐन है। कुदरतुल्लाह शहाब को यह बात 1959 में ईस्ट यूरोपियन बता रहा है। इस बात को ज़हन में रखो कि तुम्हारी मुसल्ला अफवाज को कमजोर करने के लिए हर किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे, असला भी रोकेंगे, मुल्क के अंदर भी पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे, डिसइंफॉर्मेशन और झूठ भी फैलाएंगे। जारी है। फिर इन साहब ने कहा, कुदरतुल्लाह शहाब से कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम का अगर फरोग होता है तो इसका फायदा दुनिया को होगा, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को भी रूस की कैद से निकलने में आसानी रहेगी। यानी इस्लाम ही एक फोर्स है, और ये 1979 के बाद की जंग ने दिखा दिया कि मुसलमान मुजाहिदीन नहीं सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए। लिहाजा कुदरतुल्लाह यहां लिखते हैं कि हमको यहां पर जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं चाहिए, हमको यहां पर एक जुनून चाहिए, एक इश्क चाहिए, एक दीवानगी चाहिए। कुदरतुल्लाह लिखते हैं और इसी में पाकिस्तान की सलामती छुपी हुई है। देखिए हम यहां पर अपने इस पूरे प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि कुदरतुल्लाह 1959 में जो बात कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इसके दिफा के लिए एक इश्क और एक जुनून की जरूरत है। यही हमारा स्लोगन भी है, पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून। हमने ये जो सारी डायमेंशन डिस्कस की हैं, हमने जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस की, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी डिस्कस किया, हमने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी ली, और तमाम बुजुर्गों से लिए सिर्फ एक सोर्स को नहीं लिया, अहादीस मुबारका से शुरू करके आज के दौर के जो फुकरा और औलिया और बुजुर्ग अल्लाह के साहिब बसीरत अफराद, उन तमाम ने जो कुछ कहा है पाकिस्तान के हवाले से, हमने उसका एक टुकड़ा इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया है। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ने एक शानदार तकदीर हमारी लिखी हुई है, एक हिस्टोरिक मोमेंट, एक मेमथ प्रोपोर्शन में तारीख लिखी जा रही है, एक अमेजिंग डायनेमिक्स हैं जो फोर्सेस हैं शिफ्ट की जा रही है कायनात में। एक नए दौर का आगाज हो रहा है। अल्लामा इकबाल उसकी बिशारत देने के लिए आए थे, अल्लामा इकबाल उसकी खुशखबरी देने के लिए आए थे। उन्होंने बुनियाद मुतय्यन की थी और आने वाले दौर की डायरेक्शन, सिमत और आइडियोलॉजी दी थी। पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम दिए, उम्मत को बेदार किया। उनका कलाम आज भी इस उम्मत को रिवाइव करेगा अरूज पे ले जाने के लिए। वो हमारा एक अलग मिशन है जिसको हम साथ लेकर चल रहे हैं, इकबाल की आइडियोलॉजी को रिवाइव करना। लेकिन आप जब तक के पाकिस्तान के रोल को नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि कयामत तक की आने वाली दुनिया में अल्लाह ने पाकिस्तान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया। इस मुल्क, ये मुल्क सेक्रेड है, ये मदीना है। इस मुल्क के खातिर जान, माल, इज्जत, आबरू कुर्बान करना सस्ता सौदा है, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। और यह भी बात वाज़ेह है कि इस मुल्क में आला तरीन शानदार क़यादत आने वाली है। ये जो हुक्मरान या वो लोग जो इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, या अपना पेट भरने के लिए, अपनी शहवत के लिए, या अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए इस मुल्क को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बदनसीब लोग हैं, ये तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। इनमें अगर जरा भी होश है तो तौबा करें, इस सौलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नुकसान न पहुंचाए, वरना इनको रोन दिया जाएगा उसी तरह जिस तरह सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम के उन अफराद को रोंदा गया था जिन्होंने इस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर है, और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे कि जो इस पाकिस्तान की हिफाजत में, इसके दिफा में जान, माल, इज्जत, आबरू कुर्बान करने वाले हैं, जो ग़ज़वा हिंद में जिनका नाम लिखा जाएगा, जो हुजूर की बिशारत के मुताबिक शहीद होंगे तो अफ़ज़ल शुहदा होंगे, और अगर बच गए तो जहन्नुम की आग से आज़ाद गाजी होंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा नसीब है।
بہت شکریہ زید صاحب. آئی تھنک آج جتنی بھی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اتنی پازیٹیو ہیں کہ ایک وہ پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹو امیج اسپیشلی جو یوتھ کو ایک وہ نیگیٹو کر دیا جاتا ہے وہ ذہن سے آج نکل گیا میرے خیال سے. اینڈ دس از سو فیسنیٹنگ. ایون آئی مائی سیلف فیل لائک کہ بیکم اے پارٹ آف غزوہ ہند. تھینک یو سو ویری مچ زید صاحب. ویورز آئی ہوپ کہ آپ کے لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت فیسنیٹنگ ہوگا. ہم نے اس میں بہت سارے واقعات پورے سلسلے میں ڈسکس کیے نعمت اللہ شاہ ولی کے. اسپیشلی یوتھ کو میں کہوں گی کہ پاکستان کے سنہرے مستقبل کی تاریخ جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس سنہرے مستقبل کا حصہ بنائیے. انشاءاللہ براس ٹیکس میں ہم اگلے مزید سلسلے جو ہیں ان کا آغاز کریں گے. وہ کیا ہوں گے وہ ایک چھوٹا سا ہم سیکرٹ رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. This program was brought to you in association with Riwayat Masala. اب کھانوں کو ملے ذائقے کا سیکرٹ. اینڈ موبائل موبی ٹیونز لگائیں اور دوستوں کو